एवरीवन, जय हिंद। आज है 11 अक्टूबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। जो सुधा मूर्ति हैं, इन्हें ग्लोबल इंडियन का ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को नीदरलैंड में एक समारोह में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कहाँ की हैं? तो ये भारतीय मूल की हैं। जो जोइता गुप्ता हैं ये भारतीय मूल की हैं और इनको सम्मान कहाँ मिला है? तो नीदरलैंड में मिला है। और किस क्षेत्र में? तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह का आयोजक है डच रिसर्च काउंसिल। स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां विलाहा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं और इसमें उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का प्रतापगढ़, अत्तू और विश्वनाथगंज है। तो प्रतापगढ़ अब मां बिलाहा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन के नाम से जाना जाएगा और अंतु अब मां चंद्रिका देवी धाम अंतु होगा। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में कितनी चीज़ों के नाम बदले गए हैं, तो अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन, तो इसे जो है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन को सिद्धार्थ नगर कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन को रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। वन विभाग को छोड़ के, यानी जो ये आरक्षण है तो ये वन विभाग में नहीं लागू होगा। वन विभाग को छोड़ के आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यदि बात करें तो मध्य प्रदेश पंचायतों और शहरी निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य है। यानी ये मध्य प्रदेश की टॉप रैंकिंग की बात करें तो पंचायतों और शहरी निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य यूटी के कलारी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। ये जो कलारी है ये एक प्रकार का पनीर है। ये क्या है? ये पनीर है। जो हम लोगों के यहाँ पनीर बनाया जाता है उसको वहाँ कलारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो इसका राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। यहाँ हमने ऑप्शन मिसिंग कर दिया है। यदि हम बात करें सौरभ गांगुली की, तो सौरभ गांगुली जो हैं, हमको एम्बेसडरों को ही नाम लिखना चाहिए तो सही रहता आप लोगों के लिए। सौरभ गांगुली ये जो है तो त्रिपुरा के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। त्रिपुरा के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। यदि हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी को, तो ये महेंद्र सिंह धोनी जो है तो ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये रेड बस के भी हैं। रेड बस आप लोगों ने प्रचार में देखा होगा। रेड बस के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। और ड्रोन ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया है। किसने? तो ड्रोन इन्होंने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया है। अगला क्वेश्चन इसी में डिटेल देख लेते हैं। तो रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ
ही उन्होंने अपने फेस्टिवल कैंपेन का नाम बदलकर जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया रख दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना में इसकी घोषणा की गई है। डिटेल की बात करें तो समक्का एवं सरस्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संशोधन के साथ ही जनजातीय समुदाय के उच्च शिक्षा का ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी पहल का रास्ता जो है तो साफ हो गया है। तो ज़्यादा विशेष इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यही एक पॉइंट याद करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियन गेम्स में किस देश ने पुरुष हॉकी गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है भारत। डिटेल देख लेते हैं। तो 6 अक्टूबर 2023 को भारत ने जापान को 5-1 से हराकर इसे जीत को अपने नाम किया है। इस जीत के साथ भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। पुरुष हॉकी में भारत का तीसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले वर्ष 1966, 1988 और 2014 के संस्करण में गोल्ड मेडल जीता है इसने। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियन गेम्स में भारत के लिए 100वां मेडल किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है महिला कबड्डी टीम ने। किसने जीता है? तो महिला कबड्डी टीम ने जीता है। डिटेल देख लेते हैं। भारत के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। महिला कबड्डी में भारत का तीसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले वर्ष 2010 और 2014 संस्करण में गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने चीन के ताइपे की टीम को हराकर यह गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के डेमोक्रेटिक याक, चुरपी, खाव और ताई, खामती चावल और तांगशा वस्त्र के लिए जियो स्टेट पासपोर्ट यानी जीआई का पूरा नाम होता है जियो स्टेट पासपोर्ट टैग प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के डेमोक्रेटिक याक, चुरपी और खाओताई और तांगशा वस्त्र, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो जो भौगोलिक संकेतक है जीआई, जियो स्टेट पासपोर्ट, तो ये कुछ वास्तुशिल्प और एक विशेष स्थान है जो कि किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए दार्जिलिंग की चाय, कांचीपुरम पर्यटन आदि ये सब हैं। तो ये जीआई टैग क्या होता है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मतलब कोई एक वास्तुशिल्प होता है या कोई भौगोलिक स्थान होता है जिससे कि वो कोई अच्छे मतलब कोई गांव से संबंधित होता है, मूलता से संबंधित होता है, तो उसे प्रदान किया जाता है। अल्पसंख्यक संपदा अधिकार आईपीआर के एक भाग के रूप में व्याख्या की गई है और अल्पसंख्यक संपदा अधिकार के व्यापार के संबंधी सिद्धांत यानी ट्रिप्स तहत 22 से 24 के अधिनियम भी प्रमाणित है। विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य के रूप में भारत ने इस प्रकार के संकेतों की सुरक्षा के लिए भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को लागू किया है, जो सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ। एक पंजीकृत जीआई टैग जो तो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, और तो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? 10 वर्षों के लिए मान्य होता है और इसे समय समय पर 10 वर्ष की अगली अवधि के लिए भी नवीनीकृत किया जा सकता है। यूपीएससी में ऐसा सवाल घुमा देता है कि कितने वर्ष के लिए मान्य रहता है या इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है कि नहीं, ऐसे फैक्टों को देता है अंदर क्वेश्चन में। अगला है 20वीं एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाना है या किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है जापान में। कब किया जाएगा? तो 2027 में किया जाएगा और जापान में ही आयोजित किया जाएगा ये। यानी जो एशियाई खेल है वो एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है उदाहरण के लिए, और ये जो है 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन जो है तो ओलंपिक एशिया काउंसिलिंग OCA द्वारा किया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये जो है तो एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है और 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। इसका आयोजन जो है तो OCA के द्वारा किया जाता है। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह उगते हुए सूरज के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हथियार हैं। इसे ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा सैद्धांतिक रूप से प्राप्त किया गया और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 20वीं एशियाई खेल का जो आयोजन है वो वर्ष 2027 में और जापान में आयोजित किए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।